हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ठाकुर जी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए 15 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 में 14 सितंबर को ही संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी संघ सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लल्लन टॉप बात है। संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 343। सेकंड क्वेश्चन, अनुसूची 8 में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा 21वीं संविधान संशोधन से जोड़ी गई, सिंधी। और 16, 17, 18, 71वें संविधान संशोधन से भाषाएं जोड़ी गई, जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 19, 20, 21, 22 ये भाषाएं 92वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, जो हैं बोडो, डोंगरी, संस्थाली और मैथिली। क्वेश्चन 3, भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6। और विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और पीएटाई समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। INS सतपुड़ा और भारतीय नौसेना का पीएटाई समुद्री गश्ती विमान 12 सितंबर 2022 को रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंचे। बंदरगाह और समुद्र दोनों में 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में 14 नौसेनाओं के जहाज और समुद्री विमान शामिल हैं। लल्लन टॉप बातें। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसमें सिल्वर पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन सी, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एक मेगा अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए आरोग्य सेतु पोर्टल पर पंजीयन शुरू हो गया है। इस अभियान के जरिए 1 लाख यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हर साल 1 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। इस अभियान का नारा होगा, रक्तदान एकजुटता का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन बी, HDFC बैंक। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक HDFC नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इससे पहले यह व्यवस्था कागज आधारित थी, जिसे जारी करने में अत्यधिक समय लगता था। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जैसे नई व्यवस्था आने से कागज आधारित प्रक्रिया अब समाप्त कर दिया गया है। लल्लन टॉप बातें। HDFC बैंक के नए CEO शशिधर जगदीशन हैं। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। HDFC बैंक की स्थापना कब होती है? अगस्त 1994, मुंबई में। जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया?
नाबार्ड के द्वारा। और ये नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 में। और ये सिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है। पीएनबी बैंक में किन दो बैंकों का विलय किया गया? तो आपका यूनाइटेड बैंक का और ओरिएंटल बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन डी, राखीगढ़ी में। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जा रहा है। और 1963 में एएसआई ने पहली बार इस गांव में खुदाई शुरू की थी। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को इतिहास में रुचि बढ़ा सकें और इन्हें खेलते खेलते इतिहास सिखाने के लिए इस म्यूजियम के अंदर अलग से व्यवस्था की गई है। लल्लन टॉप बात है। यूनेस्को में शामिल नवीनतम विश्व धरोहर है आपका धौलावीरा, गुजरात। हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी व दक्षिणी बिंदु कौन से हैं? उत्तरी बिंदु है मादा, जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणतम बिंदु है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला है? ये मिला है कालीबंगा, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 10 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना 2022 शुरू करने की घोषणा की गई। इस योजना के माध्यम से गोवंश को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में 1 अथवा 2 चिकित्सक वाहनों की शुरुआत की जाएगी। लल्लन टॉप बात है। गोवंश के वध पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 48 में। और गायों को वेद में क्या कहा गया है? अघन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन डी, तेलंगाना में। यह विश्वविद्यालय किसानों को व्यापक प्रशिक्षण देकर एक्शन रिसर्च को बढ़ावा देगा और विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी स्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि वानिकी मॉडल विकसित करने के लिए भी काम करेगा ताकि प्राकृतिक वनों पर दबाव कम हो सके। विश्व स्तर पर रूस और चीन में विश्वविद्यालय होने के बाद यह तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। लल्लन टॉप बातें। जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना है? जैव गांव यह बना है त्रिपुरा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? दिल्ली ने। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां बनाया जाएगा? बंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन डी, सिकंदर रजा और तहलिया मैकग्राथ ने। आईसीसी ने जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को अगस्त महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, जबकि महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की तालिया मैकग्राथ ने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाओ लोरंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन बी, अंगोला के। जाओ लोरंको अंगोला देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। लल्लन टॉप बातें। अंगोला दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है जिसकी सीमा अटलांटिक समुद्र से लगती है। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की मुद्रा है अंगोला क्वाजा। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2022 में ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन बी, ली जंग जे ने। दक्षिण कोरिया के अभिनेता ली जंग जे ने कोरियन ड्रामा सीरीज स्क्विड गेम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2022 का आयोजन लॉस एंजल्स के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में किया गया। जिस तरह फिल्मों के लिए ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं उसी तरह यह टेलीविजन इंडस्ट्री का प्रतिष्ठित अवार्ड है। प्रमुख अवार्ड,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी सीरीज ये मिला है जीन स्मार्ट को हैक्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सक्सेशन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज टेड लासो को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर ड्रामा सीरीज हांग डोंग युग स्क्विड गेम सीरीज के लिए मिला है। तो ये थे इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।